हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इंग्लिश एकेडमी। आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ तो करते हैं पर हमें पता नहीं है कि उसे यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ यूज टू और यूज़ ऑफ यूजुअली। तो यूज़ टू का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हम अपनी पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, मतलब वो एक्शन रिपीटेटिव तरीके से हुआ हो पास्ट में, लेकिन आज उन हैबिट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं वहाँ यूज़ टू का यूज़ करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पास्ट में कोई हैबिट बनाई अपनी, मेरी हैबिट थी कि मैं रोज़ राइटिंग किया करती थी, पर अब मैं राइटिंग नहीं करती, तो वहाँ मैं यूज़ टू का यूज़ करूँगी क्योंकि वो मेरी पास्ट की हैबिट थी, आज वो मेरी हैबिट नहीं है। लेकिन यदि मैं अपनी प्रेजेंट हैबिट्स के बारे में बात करूं, आज मेरी हैबिट है कि मैं रेगुलरली म्यूज़िक का रियाज़ करती हूं, तो मैं वहाँ यूजुअली का यूज़ करूँगी क्योंकि मैं आज भी उसे फॉलो करती हूँ, वो मेरी एक्शंस में इंक्लूड है, वो रिपीटेटिव एक्शन है, आज भी वो मेरी प्रेजेंट हैबिट है, तो मैं वहाँ यूजुअली का यूज़ करूँगी। अब आप इन वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग में कैसे इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, इससे आपकी स्पीकिंग और इफेक्टिव हो सकती है। अब जैसे यूज़ टू का जब आप यूज़ करते हैं तब आप यूज़ टू के साथ V1 का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे V1 का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमने टू यूज़ किया है। टू मतलब इन्फिनेटिव का यूज़ किया है। इन्फिनेटिव क्या होता है ये हम फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि जहाँ टू होता है वहाँ उसके बाद जो भी वर्ब आती है उसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी संडे वी यूज टू प्ले ऑन द स्ट्रीट। यहाँ आप देखेंगे कि मैं अपनी पास्ट हैबिट्स के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ हम अपनी पास्ट हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हम पास्ट में जब हम हर संडे को स्ट्रीट में खेलने जाया करते थे। मतलब यहाँ आप देखेंगे कि यूज टू के बाद प्ले यूज हो रहा है, मतलब V1 यूज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। When I was younger, I used to go to the dentist once every 2 months। मतलब यहाँ देखेंगे एक्शन रिपीटेटिव है, पास्ट में है, आज वो एक्शन नहीं हो रहा है। मतलब पास्ट में मैं कहाँ डेंटिस्ट के पास 2 मंथ में एक बार जाती थी, वहाँ मैं यूज़ टू यूज़ करती हूँ, और यूज़ टू के बाद मैंने फिर V1 यूज़ किया है क्योंकि टू एक इन्फिनेटिव है और टू के बाद हमेशा V1 यूज़ होता है। इसके बाद हम यूजुअली की बात करेंगे। जब हम यूजुअली का यूज़ करेंगे अपनी स्पीकिंग में, तब हमें किन रूल्स का ध्यान रखना है, वो है यूजुअली मतलब हमारी प्रेजेंट हैबिट्स के बारे में बात करना। जब हम अपनी प्रेजेंट हैबिट्स के बारे में बात करते हैं तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक खासियत है कि वो V1 के साथ S या ES यूज़ करता है। वैसे तो मैं आपको सारे टेंसेस अपने फ्यूचर वीडियोस में बहुत डिटेल में समझाऊंगी, पर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी कि कब V1 के साथ S या ES यूज़ होता है और कब V1 के साथ S या ES नहीं यूज़ होता है। V1 के साथ S या ES कब यूज़ नहीं होता है? जब हम I, we, you, they या कोई प्लूरल नंबर का यूज़ करते हैं तो वहाँ हम V1 के साथ S या ES यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ हम अपने सिंगुलर नंबर की बात करते हैं, ही, शी, इट, तब या किसी पर्सन का नाम, एक सिंगल पर्सन का नाम लेते हैं, तब हम वर्ब के साथ S या ES यूज़ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे इस स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ है। I usually have a salad for dinner। मतलब अब मैं अपने यहाँ पे प्रेजेंट हैबिट्स के बारे में बात कर रही हूँ कि मैं डिनर में सैलेड लेती हूँ। ओके, सो आप यहाँ देखेंगे कि यूजुअली के बाद मैंने हैव का V1 लिया है और अ सैलेड फॉर द डिनर। आपने आई देखा है, इसमें S नहीं लगेगा, यहाँ S होता तो हैज़ लगता। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल, शी यूजुअली गोज टू मार्केट बाय बाइसिकल। यहाँ आप देखेंगे कि यूजुअली के बाद मैंने वर्ब में S या ES लगाया है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नंबर की बात हो रही है। ओके, और यहाँ भी हम अपने प्रेजेंट हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं रोज मार्केट बाइसिकल से जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड लर्निंग। आप इन सेंटेंसेस का, इन टॉपिक्स का अपनी रेगुलर लाइफ में जब स्पीकिंग में यूज़ करेंगे तो आपकी स्पीकिंग ज़रूर बहुत अच्छी होगी। इसी तरीके के वीडियोस और पाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तक की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।